सोचने वाली बात यह है कि यूएसए ने ईरान की इन्हीं 3 साइट्स दैट इज़ फोर्दो, नतान्ज एंड इस्फ़हान में ही बॉम्बिंग क्यों की? तो बेसिकली उनका मानना है कि यहाँ पे ईरान जो है वो यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है और इससे वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कैपेबिलिटीज़ हासिल कर लेगा। तो ये बेसिकली हम लोग समझते हैं कि ये यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोसेस होता क्या है एंड किस तरह से इसे बॉम्ब मेकिंग में यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो यूरेनियम 235 होता है वो एक फिसल मटेरियल होता है। दैट मीन्स एक कंट्रोल्ड कंडीशन में जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स इसके ऊपर बम्बार्ड किए जाते हैं तो वो टूट जाता है बेरियम एंड क्रिप्टन में और इससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है अलोंग विद न्यूट्रॉन्स। अगर इस न्यूक्लियर फिजन के रिएक्शन को एक कंट्रोल्ड तरीके से किया जाता है तो वो बन जाता है हम लोग का न्यूक्लियर रिएक्टर, जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं इसी एनर्जी से। और ऐसे बहुत सारे रिएक्टर्स पूरे वर्ल्ड में लगे हुए हैं, जैसे इवन हम लोगों ने इंडिया में भी ऑलमोस्ट 22 रिएक्टर्स देखते हैं। अगेन इस रिएक्शन को अगर अनकंट्रोल्ड वे में किया जाता है तो वो बन जाता है एक बॉम्ब और ये मैसिव लेवल ऑफ एनर्जी जो है बहुत ज्यादा डैमेज करती है, जैसे कि हम लोगों ने हिरोशिमा एंड नागासाकी में देखी। अब यूरेनियम हमारे अर्थ में हम लोगों को नेचुरली देखने को मिलता है, बट इस तरह की अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस ना हो तो नेचर ने इसके ऊपर एक तरह का चेक लगा रखा है। जो यूरेनियम हम लोगों को नेचुरली देखने को मिलता है वो दो आइसोटोप्स में होता है, एक है यूरेनियम 238 एंड एक है यूरेनियम 235। अब यूरेनियम 235 तो एक फिसल मटेरियल है, बट यूरेनियम 238 जो है वो एक फिसल मटेरियल नहीं होता है। और नेचर में जो भी यूरेनियम मिलता है उसमें ऑलमोस्ट 99.2% हमें यूरेनियम 238 देखने को मिलता है और ऑलमोस्ट 0.7% जो है वो हमें यूरेनियम 235 देखने को मिलता है। बट न्यूक्लियर रिएक्टर्स में या बॉम्ब में जो यूरेनियम यूज करना है उसके लिए हम लोग को इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना होता है और यहीं पे यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोसेस वो आता है। अब सबसे कॉमन जो एनरिचमेंट प्रोसेस यूज किया जाता है उन्हें हम लोग गैस सेंट्रीफ्यूजेस बोलते हैं। इस लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम लोग नेचुरल जो यूरेनियम होता है जिसमें 238 एज वेल एज यूरेनियम 235 है उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं और यहाँ पे इस सेंट्रीफ्यूज के अंदर इसे बहुत फास्ट रोटेट किया जाता है, जिससे कि यूरेनियम 238 एंड यूरेनियम 235 जो है वो सेपरेट हो जाता है एंड देन इसकी कंसंट्रेटेड फॉर्म हम लोग जो है देन बाहर कलेक्ट कर लेते हैं। अब इस एनरिच यूरेनियम को हम लोग कंटिन्यूसली ऐसे थाउजेंड्स ऑफ सेंट्रीफ्यूजेस से निकालते हैं ताकि इसकी कंसंट्रेशन को और ज्यादा इंक्रीज किया जा सके। अगर इसकी कंसंट्रेशन हम लोग 2 to 3% बढ़ा पाते हैं तो इसको हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इजीली यूज कर पाते हैं। मगर हम लोगों को अगर बॉम्ब बनाना है तो यूरेनियम 235 जो है वो ऑलमोस्ट 90% इनरिच हमें करना होता है, तभी हम लोग जो है इसको बॉम्ब में यूज कर सकते हैं। एक्विजिशन ये है कि ईरान की इन फैसिलिटीज में इस तरह के थाउजेंड्स ऑफ सेंट्रीफ्यूजेस रखे हुए हैं, जिससे कि वेस्ट इसे एक्यूज करता है कि भाई ये एनरिचमेंट कर रहा है और ये बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है।